Hello friends, welcome back to our channel HSC Training Guide. I am your HSC trainer M Alam. Friends, today we are going to learn about the HSC plan. यानी आज हम HSC प्लान के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि हर सेफ्टी प्रोफेशनल को जानना जरूरी है कि HSC प्लान क्या होता है, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। HSC स्टैंड फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट. An HSC plan is one of the most important document for any project. मीन्स एचएससी प्लान किसी भी प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है. इट एक्सप्लेन्स हाउ वर्क विल बी कैरिड आउट सेफ्टली एंड रिस्पॉन्सिबली. यह बताता है कि काम को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाएगा. द मेन पर्पस ऑफ एन एचएससी प्लान इज टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल इलनेस. एचएससी प्लान का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं और ऑक्यूपेशनल इलनेस को रोकना है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट एंड द इन्वायरमेंट. यह प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट की भी सुरक्षा करता है. एवरी कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, शटडाउन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन एचएससी प्लान. हर कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, शटडाउन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट में एचएससी प्लान की जरूरत होती है. नेक्स्ट देखते हैं एचएससी प्लान में क्या क्या मेंशन होता है. इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको सबसे पहले मिलता रहे. तो देखते हैं एचएससी प्लान में क्या क्या मेंशन होता है. फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचएससी प्लान. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो इंजरीज. ऑब्जेक्टिव प्लान में देखते हैं क्या क्या मेंशन होता है. तो पहला ऑब्जेक्टिव जीरो एक्सीडेंट और जीरो इंजरीज हासिल करना है. The second objective is to comply with legal and company safety requirements. दूसरा ऑब्जेक्टिव लीगल और कंपनी के सेफ्टी रिक्वायरमेंट का प्लान करना होता है. The third objective is to identify hazards before work starts. तीसरा ऑब्जेक्टिव काम शुरू होने से पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना है. The fourth objective is to control risk effectively. चौथा ऑब्जेक्टिव रिस्क को प्रभावी तरीके से कंट्रोल करना है. द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन. पांचवा ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाना है. द मेन कंटेंट ऑफ एन एचएससी प्लान. एचएससी प्लान का मेन कंटेंट क्या है. द एचएससी प्लान स्टार्ट विथ प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन. एचएससी प्लान की शुरुआत प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन से होती है. इट इंक्लूड द प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर एंड वर्क लोकेशन. इसमें प्रोजेक्ट का नाम, क्लाइंट का नाम, कॉन्ट्रैक्टर और वर्क लोकेशन शामिल होता है. दी एचएससी पॉलिसी शोज द कंपनी से कमिटमेंट टू सेफ्टी. एचएससी पॉलिसी कंपनी की सेफ्टी के प्रति कमिटमेंट को दिखाती है. दी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डिफाइंस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सभी लोगों की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है. एवरी एम्प्लॉय मस्ट अंडरस्टैंड देयर सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हर एम्प्लॉय को अपनी सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए. ये हर एचएससी प्लान में मेंशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक एचएससी प्लान में आता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट. मींस हजार्ड मस्ट बी आइडेंटिफाई बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी को शुरू करने से पहले हजार्ड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है. रिस्क असेसमेंट हेल्प्स एवेल्युएट द लेवल ऑफ रिस्क. रिस्क असेसमेंट रिस्क के लेवल का असेसमेंट करने में मदद करता है. सुटेबल कंट्रोल मेजर मस्ट बी इंप्लीमेंटेड बिफोर वर्क बिगिन. काम शुरू होने से पहले सुटेबल कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए. द हायरार्की ऑफ कंट्रोल शुड ऑलवेज बी फॉलोड. हायरार्की ऑफ कंट्रोल को हमेशा फॉलो करना चाहिए. नेक्स्ट एचएससी प्लान में मेंशन होता है परमिट टू वर्क सिस्टम. इसमें क्या क्या होता है. हाई रिस्क जॉब रिक्वायर ए परमिट टू वर्क. हाई रिस्क जॉब्स के लिए परमिट टू वर्क जरूरी होता है. एग्जाम्पल इंक्लूड हॉर वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, एक्सकेवेशन एंड लिफ्टिंग
ऑपरेशन। इसका उदाहरण है हॉट वर्क, कन्फाइंड स्पेस एंट्री, वर्क एट हाइट, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, एक्सकेवेशन और लिफ्टिंग ऑपरेशन। नो वर्क शुड बिगिन विथ प्रॉपर ऑथराइजेशन। सही ऑथराइजेशन के बिना कोई भी काम शुरू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मेंशन होता है पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में। वर्कर मस्ट वियर द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। वर्कर को रिक्वायर्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना जरूरी है। कॉमन पीपीई इंक्लूड्स है जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, कवरऑल एंड फॉर प्रोटेक्शन हार्नेस। कॉमन पीपीई में हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस, कवरऑल, फॉल प्रोटेक्शन हार्नेस शामिल होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट वर्क प्लेस हजार्ड्स। पीपीई वर्क प्लेस हजार्ड्स के खिलाफ आखिरी सुरक्षा की लाइन होती है। इसमें ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन भी मेंशन होता है एचएससी प्लान में। इसमें क्या होता है, एवरी वर्कर मस्ट अटेंड एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग। हर वर्कर को एचएससी इंडक्शन ट्रेनिंग लेना जरूरी है। जैसे डेली टूल बॉक्स टॉक इंप्रूव हजार्ड अवेयरनेस। रोजाना टूल बॉक्स टॉक हजार्ड अवेयरनेस को बढ़ाती है। वर्कर्स शुड रिपोर्ट अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन इमीडिएटली। वर्कर्स को अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। नाउ इसमें मेंशन होता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। एवरी वर्क प्लेस मस्ट हैव एन इमरजेंसी रिस्पांस प्लान। हर वर्क प्लेस के पास इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होनी चाहिए। इमरजेंसी प्रोसीजर शुड कवर फायर, मेडिकल इमरजेंसी, गैस लीक्स एंड केमिकल स्पिल्स। इमरजेंसी प्रोसीजर में फायर, मेडिकल इमरजेंसी, गैस लीक और केमिकल स्पिल शामिल होने चाहिए। वर्कर मस्ट नो द इमरजेंसी अलार्म, असेंबली पॉइंट एंड एवैक्यूएशन रूट। वर्कर को इमरजेंसी अलार्म, असेंबली पॉइंट और एवैक्यूएशन रूट की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है जो एचएससी प्लान में मेंशन होता है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स। इसमें क्या है देखते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन हेल्प आइडेंटिफाई अनसेफ कंडीशन। रेगुलर इंस्पेक्शन अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। सेफ्टी ऑडिट्स इंश्योर कंप्लायंस विद कंपनी प्रोसीजर। सेफ्टी ऑडिट्स कंपनी प्रोसीजर के कंप्लायंस को इंश्योर करती है। करेक्टिव एक्शंस शुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। करेक्टिव एक्शंस को समय पर कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एचएससी प्लान में इंसिडेंट रिपोर्टिंग। एवरी इंसिडेंट एंड नियर मिस मस्ट बी रिपोर्टेड। हर इंसिडेंट और नियर मिस की रिपोर्ट करनी चाहिए। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन हेल्प आइडेंटिफाई द रूट काउज। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रूट काउज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। लेसन लर्न शुड बी शेयर्ड विथ ऑल एम्प्लॉइज। लेसन लर्न सभी एम्प्लॉइज के साथ शेयर किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट शुड बी मैनेज प्रॉपरली। वेस्ट का सही तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे एयर, वाटर एंड सोयल पोल्यूशन मस्ट बी प्रिवेंटेड। यानी एयर, वाटर और सोयल पोल्यूशन को रोकना जरूरी है। गुड हाउसकीपिंग क्रिएट अ सेफर वर्क प्लेस। अच्छी हाउसकीपिंग वर्क प्लेस को और अधिक सुरक्षित बनाती है। नाउ सी कंक्लूजन ऑफ दिस ऑल कंटेंट। ए सक्सेसफुल एचएससी प्लान डिपेंड ऑन एवरीवन्स पार्टिसिपेशन। एक सफल एचएससी प्लान सभी की भागीदारी पर निर्भर करता है। सेफ्टी इज एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेफ्टी हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ऑलवेज थिंक बिफोर यू एक्ट। हमेशा काम करने से पहले सोचिए। प्लान सेफ, वर्क सेफ, स्टे सेफ एंड रिटर्न होम सेफ। सुरक्षित प्लानिंग करें, सुरक्षित काम करें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित घर लौटें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एचएससी ट्रेनिंग गाइड फॉर मोर सेफ्टी ट्रेनिंग वीडियोज। और अधिक सेफ्टी ट्रेनिंग वीडियोज के लिए एचएससी ट्रेनिंग गाइड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपके लिए 100 सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए इंटरव्यू एंड क्वेश्चन का पीडीएफ दे रहा हूं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे तो उसे डाउनलोड करें,
और उसे याद रखें, जो कि हर इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।